हेलो गाइस, वेलकम टू स्केच विद अभिषेक। आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत सारे ड्राइंग फिगर्स और हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से शेप्स के थ्रू हम लोग ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास ये एक डॉम्स का इरेज़र और शार्पनर है। ये काफ़ी अच्छा है। देखिए, इधर शार्पनर है और ये 15 रुपये में आपको शॉप में मिल जाएगा। ये हमारे काम आएगा। और मैं ले लेता हूँ एक पेंसिल। आप चाहें तो मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे नॉर्मल पेंसिल ही पसंद है। नॉर्मल पेंसिल से क्या है कि आप लोग शार्पन करके आप लोग अपना हिसाब से उसमें शेडिंग वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये 2B पेंसिल है, 2B का है, ठीक है। तो 2B यूज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि 2B में हम लोग जितना डार्कन करना चाहें वो प्रेशर के हिसाब से कर सकते हैं, और जितना लाइट करना चाहें तो लाइट भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग बनाने सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग एनिमल्स का फिगर बना सकते हैं। तो ये मैंने गूगल पे एनिमल्स लिख के सर्च कर लिया है, एक्चुअली पिंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे बहुत सारा देखिए एनिमल्स का फ़ोटो दिख रहा है। तो चलिए पहले इस खरगोश को ही बनाते हैं। तो ये रैबिट को हम लोग शेप के मदद से बनाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रैबिट का जो है शेप, वो ये वाला जो शेप है ये राउंड शेप है। ये थोड़ा कोन टाइप का सिलेंड्रिकल है, ये एक राउंड है। और इस तरह से हम लोग शेप पहले ड्रॉ कर लेंगे लाइटली। तो पहले हम लोग को एक सर्कल, उसका जो फेस का जो आप देख सकते हैं जो सर्कल दिख रहा है उस तरह का आपको शेप ड्रॉ कर लेना है। और ईयर्स का जो आपको दिख रहा है वो ईयर्स आपको एक सिलेंड्रिकल टाइप का दिख रहा है, तो उस तरह का आपको रफली ड्रॉ कर लेना है। हम लोग इसको धीरे धीरे करके शेप देंगे। तो पहले हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये आप लोग को जो है शेप्स के थ्रू जो ड्राइंग करने मैं सिखा रहा हूँ, और इसका मैं और भी पार्ट्स लाऊंगा और बहुत सारा आप लोगों को दिखाने सिखाऊंगा। तो आगे के वीडियोस में और भी सारे अलग अलग फिगर्स का मैं बना के आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल ये देखिए, इस तरह से हम लोग एक रफ़ स्केच बना लिए हैं। अब इसके बाद अब यहाँ से मैंने शार्पन पेंसिल कर लिया है। तो शार्पन पेंसिल हो जाने से हम लोग को डार्क जो अब लाइन हम लोग बनाएंगे, जो जिससे हम लोग फिगर को शेप देंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको जूम में थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आप लोग को नज़र आ सके कि मैं क्या बना रहा हूँ, मतलब किस तरह से हम लोग को ड्रॉ करना है पैटर्न वाइज। तो देखिए, ये जो है रफ़ स्केच है, इसको अब हम लोग शेप देते हैं। तो पहले हम लोग हेड का जो शेप है उसको असाइन कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से ये जैसा जैसा शेप बना हुआ है, ये जो हम लोग शेप का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हम लोग को हेल्प करता है उस फिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए, और हम लोग को आसानी से उस फिगर को बनाने पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से मैंने फेस का जो शेप बना लिया। अब यहाँ पे जो है नोज़, उसको हम लोग डार्कन करके बना लेते हैं। जैसे जैसे फिगर्स को हम लोग शेप देते जाएंगे और जैसे जैसे हम लोग इसको शेडिंग करते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग का जो इमेज है वो पूरी मैच करने लगेगा। तो आप लोग को हल्का हल्का, मैं यहाँ पे पूरा शेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं हल्का हल्का ही शेडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से जो आइज़ का जो पोर्शन है उसको हम लोग यहाँ से शेडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आइज़ डार्कन करके है। तो देखिए, इस तरह से हल्का हल्का करके अभी ही आपको रैबिट का फेस का दिखने लगा है, ठीक है। ये जो हल्का फुल्का शेडिंग्स है, आप लोग इसको जितना आप डिटेलिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये ओरिजिनल की तरह मैच करने लगेगा। मैं यहाँ पे बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं पूरी तरह से शेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस हल्का हल्का एक रफ़ स्केचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कान का जो एरिया है उसको भी हम लोग शेप की मदद से बस उसको डिज़ाइन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को ईयर्स वगैरह भी बना लेना है। तो अगर आपको कोई भी फिगर बनाने में प्रॉब्लम होता है, आपको कोई भी फिगर किसी भी चीज़ का, चाहे वो एक पोर्ट्रेट हो या पोज़ हो, पोर्ट्रेट तो चलिए शेप से नहीं हो पाएगा, पोर्ट्रेट का अलग मेथड है, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में।
फ़िलहाल जो फिगर स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे मान लीजिए पोजेस वगैरह होता है, वो सारा जो आपको अगर बनाना रहे तो उसमें आप लोग शेप्स का मदद ले सकते हैं। शेप्स में आपको ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया और सिलेंड्रिकल हो गया और कोन हो गया, ये सारा शेप्स जो है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो ये सारा शेप्स का आप हेल्प लेके कोई भी फिगर को ईज़िली बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोग का जो ईयर का पार्ट भी बन गया है और रैबिट का भी पार्ट पूरा पूरी बन गया है। तो अब हम लोग यहाँ से इसको शेप दे देंगे, ठीक है। ये नीचे का जो पार्ट है उसको हम लोग शेडिंग ज़्यादा अभी करेंगे नहीं, क्योंकि शेडिंग करने का भी मुझे समय नहीं है। अभी मैं आप लोग को सिर्फ स्ट्रक्चर कैसे करके आप लोग उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं, एक रफ स्केचिंग करके विदाउट एनी मेज़रमेंट, बिना किसी मेज़रमेंट के। और आप जितना बड़ा बड़ा फिगर्स बनाएंगे, मतलब जितना बड़ा बड़ा आप शेप्स को ड्रॉ करेंगे, आप उतना बड़ा वो इमेज को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फ़ोन में जो इमेज है उसको मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है, तो देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा इमेज मैंने सर्कल वगैरह जो मैंने बनाया, ओवल वगैरह, वो सारा मैंने छोटा छोटा लिया था। तो देखिए इस तरह से हम लोग का रैबिट जो है पूरा एग्जैक्ट बन चुका है, पूरी तरह से मैच कर रहा है। और कोई भी एनिमल फिगर आप लोग बना सकते हैं, देखिए। और हल्का हल्का मैं यहाँ पे शेडिंग कर देता हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा लगे कि हल्का मैचिंग कर रहा है। मैं बस एक रफ़ शेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बहुत अच्छा से हेयर्स वगैरह करके, जैसे इसमें फर तरह का बना हुआ है, वैसा नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे और भी स्ट्रक्चर्स आपको बना के दिखाना है। क्योंकि आपको सीखना है तो आपको ये सब करना ही होगा, आपको शेप्स को समझना होगा, ठीक है। तो देखिए अभी कितना अच्छा से ये पूरी तरह से मैच कर गया है। रैबिट का आइज़ को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग किसी भी एनिमल्स को बना सकते हैं, फिगर ड्राइंग कर सकते हैं, कोई भी पोजीशंस, या जैसे मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना होता है, जो भी, जैसे कोई भी फिगर ड्राइंग, तो फिगर ड्राइंग वाला आज मैं नहीं बता रहा हूँ, फिगर ड्राइंग वाला भी हम लोग किसी दिन बना के ट्राई करेंगे। फ़िलहाल अभी मैं कोई और एक इमेज आपको बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपको और भी इजीली हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये कौन कौन सा बहुत सारा एनिमल्स दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग कोई एक एनिमल को सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारा आपको पिंटरेस्ट पे बहुत सारा आपको आइडियाज़ में मिल जाएगा, या जो भी आपको फिगर ड्राइंग करना है आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल मैं ये गैलरी अच्छा लग रहा है, इसे हम लोग सेलेक्ट कर दें। ये स्क्वायरल को हम लोग अभी बनाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सके। मैंने रैबिट के नीचे हम लोग इसको बनाते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। चलिए, तो अब ये वाला जो स्क्वायरल जो आपको दिख रहा है, ये जो स्क्वायरल आप लोग को दिख रहा है, तो ये स्क्वायरल को अब हम लोग को बनाना है। तो अब हम लोग यहाँ पे सेम काम करेंगे, वही सिस्टम। ये पार्ट जो है वो देखिए इस तरह से, ये सिलेंड्रिकल टाइप का पार्ट है। पहले एक हम लोग सर्कल बना लिए हैं और अब हम लोग यहाँ से बनाएंगे एक पार्ट का। यहाँ से इतना पार्ट जो है वो एक ट्रायंगल टाइप का, कोन टाइप का शेप है, ठीक है। तो इतना हम लोग पार्ट बना लिए। उसके बाद फिर हम लोग इधर से जो हैंड तक का पार्ट बन गया। अब हम लोग इसका जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट को हम लोग शेप देंगे। तो मिडिल पार्ट को शेप देने के बाद आप लोग को इसका ईयर का भी पार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। हाँ, रैबिट वाले को थोड़ा सा नीचे करके, ठीक है। ये इतना जूम ठीक है, हाँ ये, हाँ ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अच्छा से। अब आप फिगर देख सकते हैं, आपको लाइनिंग सब दिख रहा है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से आप लोग सर्कल बनाए, उसके बाद एक कोन टाइप का बनाए। अब यहाँ से हम लोग जस्ट उसके बॉडी का शेप को आउटलाइन टाइप का ड्रॉ कर रहे हैं। ये एकदम रफली आपको करना है, कोई मेज़रमेंट नहीं, कुछ नहीं। आपको बस देखिए लेग्स का जैसे है, ट्रायंगल का शेप है, रेक्टेंगल का शेप है। तो इस तरह से जो उसका जो पूँछ है, पूँछ को देखिए, पूँछ पूरा घुमा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग पार्ट पार्ट में करेंगे। जैसे एक पार्ट इधर से कर लिया और फिर एक पार्ट इधर से, सेकेंड पार्ट यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ से लेके इस तरह से हम लोग इसका पार्ट को कंप्लीट कर लिए। तो ये हम लोग का जो हो गया, रफ़ स्केचिंग हो गया।
जब शेप्स के साथ आप लोग डील करेंगे तो आप लोग को हर फिगर इजी लगेगा। आप लोग कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं इस तरह से, ईयर्स का कोन की तरह शेप, ट्रायंगल की तरह। तो ये चीज़ बना लेने के बाद अब हम लोग इसको देखिए रियल जो इमेज है उसको हम लोग बनाते हैं। तो ये हेड के पास से देखिए यहाँ से नोज़ हो गया, उसके बाद यहाँ से इसको इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग आईज़ को बना लेते हैं, आईज़ को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए फिगर्स ड्राइंग करेंगे तो फिगर ड्राइंग में बहुत इजी हो जाता है कोई भी फिगर को ड्रॉ करना, ठीक है। और हम लोग को जब हम लोग जैसे मान लीजिए कोई भी पोजीशंस में कोई आदमी खड़ा है या बैठा है या जो भी ऐसा कुछ ड्राइंग करना होता है तो हम लोग को शेप्स से ही डील करना होता है एक्चुअली। तो आप लोग चाहेंगे तो रफली बना सकते हैं, पर रफली जब आप लोग बनाएंगे तो वो एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा। तो हम लोग अब हम लोग यहाँ से जो इसका जो पीठ का पार्ट है, जो इसका बैक पोर्शन है, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक मतलब हार्ड लाइन देके हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आपको इस तरह से जो आपने रफ़ स्केचिंग किया है ना, ये जो रफ़ स्केचिंग आपने किया है ना, इसको आपको देख देख के बस ड्रॉ करते जाना है। उसी के ऊपर से आपको अंदाज़ा लगा के थोड़ा सा जूम कर लिया है ताकि उसका जो हाथ का जो फिंगर्स वगैरह है वो भी हम लोग क्लीनली बना सकें। देखिए जब अभी तो मैं यहाँ पे आपको स्मॉल में छोटा छोटा करके बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग इसको बड़ा इमेज में बनाएंगे, जब आप इसको एक सिंगल पेज में आप इसको जब ड्रॉ करेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट उसी तरह का दिखाई देगा अगर आप लोग शेप्स के साथ यूज़ करते हैं तो। शेप्स के साथ ड्रॉ करना आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारा और टेक्निक्स है, ठीक है। वो टेक्निक्स मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग ये दो एनिमल को मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, और इसके अलावा मैं आपको एक दो चीज़ बना के दिखा दूँगा। जैसे मान लीजिए हम लोग बना लेंगे एक फ्लावर को बना लेंगे, ठीक है। और एक और मेथड मैं आपको दिखाऊंगा बिना आपको शेप्स का यूज़ किए। अगर आप लोग को वो मेथड भी सीखना है कि फ्लावर को कैसे बिना शेप्स के मेथड का यूज़ किए और एकदम एग्जैक्ट पेटल्स वगैरह बनाना, तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। लास्ट में उसको मैं आपको एज अ बोनस सिखाऊंगा, ठीक है। आप कोई भी फ्लावर्स का पेटल्स जो होता है ना, वो फ्लावर्स का जो पत्ती होता है उसको आप लोग एग्जैक्ट शेप में बना सकते हैं। देखिए हम लोग जब भी फ्लावर्स अगर रफली ड्रॉ करते हैं देख के, तो हम लोग का जो उसका पत्ता होता है बड़ा छोटा हो जाता है। तो उसको बनाने का एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसको ड्रॉ करने के लिए आपको इजीली आप उसको बना सकेंगे। उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ बने रहना है, इस वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और आपको मैं दो मेथड बताऊंगा फ्लावर्स का ड्रॉ करने का। एक तो जो शेप्स के मेथड से, जो अभी हम लोग जैसे एनिमल्स को बनाए हैं शेप का मेथड यूज़ करके, वैसे एक शेप का मेथड यूज़ करके मैं एक फ्लावर ड्रॉ करूंगा। और एक मैं आपको एडिशनल बोनस दिखाऊंगा, एडिशनल बोनस में आपको वो टेक्निक सिखाऊंगा जिसमें आप लोग पेटल्स को बिना कोई शेप ड्रॉ किए आप लोग एग्जैक्ट शेप में बना पाएंगे। मतलब आपका जो फ्लावर का पेटल्स होगा एकदम इक्वली होगा, और वो बहुत अच्छा से आप उसको फिर शेडिंग करके उसको शेप में दे पाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का देखिए स्क्वायरल बन गया, रैबिट भी बन गया। ये दो एनिमल्स हम लोगों ने शेप का मदद करके बना लिया, शेप का यूज़ करके। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करके आप दूसरा कुछ बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग फ्लावर्स बनाएंगे। तो अब कोई एनिमल्स तो नहीं, अब फ्लावर बनाएंगे। चलिए यहाँ पे मैं फ्लावर लिख लेता हूँ। फ्लावर में बहुत सारा फ्लावर्स होता है, रोज़ वगैरह हो गया, रोज़ तो बहुत इजीली बन जाएगा। और जैसे ये देखिए इतना सारा फ्लावर्स आ गया, तो इसमें देखिए ये हिबिस्कस जो है, इसको जोबा फूल जिसको बोलते हैं हम लोग, लाल फूल भी बोलते हैं। ये फूल जैसे जो मतलब भगवान लोगों को चढ़ाया जाता है, काली माँ और मतलब जो भी गॉडेस लोग को चढ़ाया जाता है ये। तो ये फूल को मैं अभी आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा शेप्स की मदद से, ठीक है। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ।
ठीक है। तो इसका जो पेटल्स वगैरह है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डार्कर पोर्शन है, पहले हम लोग को डार्कर पोर्शन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो क्योंकि डार्कर पोर्शन तो आप लोग इजीली बना सकते हैं, वो भी एक शेप ही है, देखिए सर्कल की तरह, मतलब पेंटागन का शेप में है, 1 2 3 4 5 पेंटागन होता है। उसके बाद ये पेटल्स को देखिए हम लोग इस तरह से शेप्स का यूज़ कर रहे हैं, ये ओवल शेप का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओवल शेप का यूज़ करके हम लोग को एक रफ़ स्केचिंग कर लेना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 जो पत्ता है इसका, पाँचों पत्ता को हम लोग इसका रफली ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो कंप्लीट हो जाने के बाद, ये जो आपका रफ़ स्केचिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो इसका बीच में जो डंडा है उसको बना लेंगे हम लोग पहले, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को किसी भी हम लोग को कोई भी फ्लावर्स वगैरह भी बनाना हो या कोई भी फिगर या एनिमल्स वगैरह बनाना हो तो हम लोग उस शेप का यूज़ करके सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सिलेंड्रिकल, ये सारा शेप्स को आप लोग यूज़ करके आप लोग कोई भी ड्राइंग को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस सेशंस में जब होता है, जब आप लोग घर में जैसे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो मैं एक प्रैक्टिस सेशन का वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, ताकि उससे आप लोग को हेल्प मिल जाए थोड़ा सा। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या शेप को आप लोग यूज़ में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए किस तरह से आपको शेप्स बनाना है, शेडिंग कैसे शेप्स में करना है, वो सारा मैं आपको आने वाले कुछ वीडियो में बता दूंगा। वो छोटा सा ही वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये शेडिंग करके सारा, मतलब यहाँ का जो पत्ता होता है, बीच का जो पार्ट है वो मैंने बना लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको शेडिंग कर लेना है। यहाँ पे तो मैं आपको रफली करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में एक और मेथड आपको सिखाऊंगा, जिससे आप लोग फ्लावर्स को बना सकते हैं, उसके पेटल्स वगैरह को इक्वली बना सकते हैं, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। ये तो एक प्रोसेस है जो शेप्स के थ्रू हम लोग बना सकते हैं, लेकिन और भी एक मेथड है, एक टेक्निक है, जिससे आप लोग फ्लावर्स वगैरह को बहुत अच्छा से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए, और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है और आप लोग को कुछ सीखने मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए यहाँ पे ये सारा जो पत्ता है मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इस तरह से जैसे आपको शेप्स, जैसा जैसा आपको रफली स्केच वाला जो शेप आप लोगों ने पहले ड्रॉ किया हुआ है, बस उसी के ऊपर पे आप लोग को फाइन इमेज को ऑब्ज़र्व करते हुए बनाते जाना है, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, बस आप लोग को शेप को ऑब्ज़र्व करना है, फ़ोटो का इमेज को ऑब्ज़र्व करना है, और फिर जैसा है देखिए हल्का हल्का सा हम लोग शेडिंग कर देते हैं। पूरा अच्छा से नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे एक और टेक्निक आप लोग को सिखाना है, ठीक है। तो जो भी लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं वो उस टेक्निक को भी सीखने वाले हैं। तो हम अभी ये जो कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको, देखिए कंप्लीट तो हो ही गया है, अब हम लोग एक और मेथड जो है वो मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो मान लीजिए जो सनफ्लावर टाइप का जो एक होता है फ्लावर, ठीक है, तो इस तरह से उसका बीच में आपको जो होता है वो सर्कल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को जितना पेटल्स बनाना है, ये टेक्निक आप लोग सीख लीजिए, जितना पेटल्स बनाना है उतना हम लोग को लाइंस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रॉस लाइन और सारा बना लिया, तो ये जो लाइन बन चुका है, ये लाइन हम लोग का पेटल्स का रेडियस हो जाता है, मतलब इतना ही लंबा हम लोग को हर पत्ता का पेटल्स बनाना है। अब कुछ नहीं करना है, सबसे इजी है, एक एक लाइन का जो है उस लाइन के चारों तरफ से इस तरह करके कर्व करके उसका पेटल्स को बना लेना है। देखिए किस तरह से मैं बना रहा हूँ, इस तरह से आपको पेटल्स को बना लेना है, ये ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा ना, आपका जो फ्लावर है वो इक्वली पेटल्स में मतलब इक्वल पत्ता में डिवाइड होके बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फ्लावर का ये दो टेक्निक सीख चुके हैं, और फिर इसको आप अपना हिसाब से शेडिंग कर लीजिए।
और जो भी है डंडा पत्ती जो आपको लगाना लगा लीजिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी कोई ड्राइंग करना सीख सके। मैं बहुत ही इजी मेथड्स में आपको सारे फिगर्स की ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा, और आने वाले वीडियो में और भी अच्छी टेक्निक्स आपको दिखाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।